everyone, my name is Sukanya Yadav. I welcome you all on my channel. So कल हमने देखा था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव में हमने रेशियो मेथड से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम देखते हैं सक्सेसिव मेथड प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे कैसे लगता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो मैंने लिखा है व्हेन द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। इस केस में हमें एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है उसको कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि 50 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए, वी जस्ट हैव 50 रुपीज़ टू स्पेंड। और हमें जैसे राइस लेनी है और जो राइस है उसका प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। तो 50 रुपीज़ में हम कितनी राइस लेके आ सकते हैं? 50 रुपीज़ में हम कितनी राइस कितना अमाउंट ऑफ राइस लेके आ सकते हैं? तो कंजम्पशन हमारी कितनी हो सकती है? दैट इज़ 50/10, 50/10 दैट इज 5 kgs। हमारी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? 5 kgs। यहाँ पे हमारी कंजम्पशन हो जाएगी 5 kgs। अगर जो राइस है उसका प्राइस हमारे पास सिर्फ 50 रुपीज़ ही है, 50 रुपीज़ है, राइस का प्राइस जो है वो हो गया है 5 रुपीज़ पर केजी। अब हम कितनी राइस लेके आ सकते हैं? बताओ कितनी राइस लेके आएंगे? अब हम लेके आएंगे 5 को, अगर यहाँ लेके जाते हैं 5 को अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो हमारी कंजम्पशन आ जाएगी 50/5 दैट इज 10। ठीक है, तो अब हम जो है अगर वो 5 रुपये किलो होगी, प्राइस कम हो गया, तो अब हम लेके आएंगे 10 kg, 10 kg। सो यही जो है ये फॉर्मूला है कि जो प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अगर जो है हमारा प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी था तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी? प्राइस अगर 10 था तो हमने कंज्यूम किया था 5 केजीज। प्राइस अगर 5 हो गया तो हमने कंज्यूम किया 10 केजीज। मतलब प्राइस और कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहता है। इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं ना एक रफ क्वेश्चन ऐसे ही करवा देती हूँ, फिर हम ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। आज सिर्फ हम 2 ही करेंगे, फिर उसके बाद हम कल और क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर रेशियो मेथड वी आर गोइंग टू यूज, ये सबसे इजी मेथड होता है। मतलब आपको एग्जाम में सबसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड टाइम में कैसे हम कर सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट मेथड आई बिलीव। ठीक है, हाँ, जैसे कि हम अगर एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट रखना है इस केस में ना, अगर जो है प्राइस 10% इंक्रीज होता है, अगर जो है प्राइस 10% इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन को कितना परसेंट हम डिक्रीज करें, कितना परसेंट डिक्रीज करें सो दैट एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बाद में ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। प्राइस जैसे 10% इंक्रीज, 10% हमें पता है क्या होता है, 10% इज 1/10 इंक्रीज हो रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, हम यहाँ लिखते हैं ओरिजिनल, यहाँ लिखते हैं फाइनल। 10 जो है ओरिजिनल है, इंक्रीज हो रहा है तो 11। ये हमारा क्या है? प्राइस, दिस इज प्राइस। अभी पीछे हमने पढ़ा प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंजम्पशन के। ठीक है, तो अगर हमारा जो प्राइस है वो 10 से 11 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन 11 से 10 हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करें, मतलब इस कंजम्पशन को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर सेम हो। अब ये देखो कंजम्पशन में डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का। बेस क्या है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में 1 रेशियो है? ओरिजिनल इज 11 × 100। ठीक है, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ 1/11। 1/11 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 9.09%। सो 9.09% आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ही सेम में ही थोड़ा सा चेंज कर दें कि प्राइस जो है वो हो गई है 20% डिक्रीज
तो कंजम्पशन हम कितनी इंक्रीज करें, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है, खर्चा हमें उतना ही करना है, ठीक है। तो प्राइस अगर 20% डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज का क्या मतलब होता है, 20% इज 1/5, डिक्रीज यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल, डिक्रीज मतलब 5 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कंजम्पशन हमारी 4 से 5 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई, दिस इज कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुई, 1 किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, सो दिस इज 425, राइट। सो 25% इंक्रीज हो गई, इंक्रीज कैसे, 4 से 5 हो गई, सो ये हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा मैसी हो गया, हटा देते हैं, तो ये हमारी ऐसे इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब हम ये भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी फटाफट से देख लेते हैं। वो बोल रहा है प्राइस जो है कुकिंग ऑयल का इंक्रीज हुआ है 25%, बाय व्हाट परसेंट अ फैमिली शुड डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्रीज्ड, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहे। प्राइस जो है कुकिंग ऑयल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है, प्राइस क्या हुआ है 25% इंक्रीज, 25%, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल, यहाँ लिखेंगे फाइनल। 25% क्या होता है, 25/100 दैट इज 1/4, पहले प्राइस था 4, इंक्रीज हो गया 5, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कंजम्पशन मैंने बताया उल्टा हो जाती है, ये 4 से 5 हुआ है तो ये 5 से 4 हो जाएगी। तो वो पूछ रहे कंजम्पशन जो है वो कितनी डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज हुआ है 1, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 520, सो 20%, देखो यहाँ पे 20 है, 20% इज द आंसर। देखो कितने लोगों का 20% आया, किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गया देन दे आर वेरी इजी, बहुत ही इजीली आप इनको एग्जाम्स में मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। अगर हमें ये सब मेथड्स नहीं आते, अगर हम वही बेसिक मेथड से जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेसिक मेथड हमें तभी यूज़ करना है जब हम अटक जाते हैं, ठीक है। जब तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब तक ईजी हैं, तो हमें इन्हीं मेथड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इंक्रीज्ड बाय 15%, इफ द कंज्यूमर वांट्स टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम एज बिफोर, how much % he should reduce the consumption of that item। ये SSC CGL 2017 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, यहाँ लिखो प्राइस इंक्रीज इज 15%, इंक्रीज 15/100 इज 5 3 15, 520, ओरिजिनल फाइनल 20 से 23 हो गया, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है, 20 से 23 हो गया। कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कंजम्पशन रिवर्स हो जाएगी, 23 से 20 हो जाएगी। प्राइस अगर बढ़ेगा उतने ही पैसे में तो हमें कम चीज़ मिलेगी, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कम चीज़ मिलेगी, कितना कम हुआ है 3, किसके रिस्पेक्ट में, 23 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। अब देखो आप ऑप्शन से जाओ, यहाँ पे 23 है नहीं, यहाँ पे भी नीचे 23 नहीं है, इसमें 23 है और इसमें 23 है, इसको आप मल्टीप्लाई करो 230 + 20 250, 250/23, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। इसको आप करके देखो, इसको करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 को 23 से करेंगे 9 3 3 2 6 2, दिस इज 299 + 1/23%, मतलब 300/23 इंटू परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। सो ये वाला आंसर है, दिस इज द आंसर। पेन खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम नया लेके आएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड, बट थोड़ा सा वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।